मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद चाकुओं से कई बार उसे गोदा गया और जब सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बच्ची को इलाज के लिए लाया गया तो 6 घंटों तक बच्ची को बेड नहीं मिला, जिसके बाद जब बेड मिला तब तक बच्ची की मौत हो गई। इस घटना के बाद राज्य भर में आक्रोश है। इस मामले में आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने पहुंचा और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। साथ ही राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की। डेलीगेशन के लोग हमारा मांग ये था कि कुड़नी के घटना में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई और बिहार सरकार के पीएमसीएच में जिस तरह से बच्ची इलाज के अभाव में रेप कर गई और जिस तरह से गवर्नर साहब महामहिम गवर्नर साहब इसमें आपकी पहल की आवश्यकता है और पहल इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि अब तक जिला प्रशासन और बिहार सरकार केवल लीपापोती कर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री ने पीएमसीएच पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, दलित बच्ची मामले पर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई हुई है और पीएमसीएच के उपाधीक्षक को हटाया गया है और एसकेएमसीएच के अधीक्षक को भी हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर सीएम नीतीश को पत्र लिखा है और अस्पताल पर लापरवाही बरतने का उन्होंने आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख बुनियादी ढांचा पहलों को समय पर पूरा करने की गारंटी के लिए परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले में 2 मेगावाट क्षमता वाली विक्रम लॉ कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। ये परियोजना जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई है। इस परियोजना के तहत निजी कंपनी द्वारा 25 वर्षों तक 3 रुपए 10 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे विक्रम और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। यह परियोजना राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा की बचत करने में भी मदद करेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 जून को बिहार आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे, जिसे लेकर बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार में पिकनिक टूर पर आ रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता विवेक ने। राहुल गांधी 6 तारीख को नालंदा पहुंच रहे, नीतीश कुमार जी के गढ़ में अति पिछड़ा सम्मेलन में भाग लेंगे। अच्छा, बहुत शुभकामनाएं उनको। अपना आ रहे हैं, अपना घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, अति पिछड़ा का वोट नीतीश कुमार के साथ है और आने वाले चुनाव में और मजबूती से देगा। ये बहुत इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। उनके आने से क्या अति पिछड़ा उन लोगों को तो बहुत लंबे समय तक मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी को तो देश में राज करने का बहुत लंबा समय तक मौका मिला है और अभी देश में और बिहार में जो सरकार चल रही है, ये सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है, आम लोगों के लिए काम कर रही है और आने वाले समय में
और ज्यादा काम होगा। अभी देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी भी। शारीरिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आज जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री की गाड़ी को घेरा और शिक्षा मंत्री से गुहार लगाने लगे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने किसी की फरियाद नहीं सुनी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। हम लोग बिहार के मध्य विद्यालय में हम लोग 3 वर्ष से 2022 से कार्यरत हैं। हम लोग को 7 वर्ष की नौकरी है और हम लोग को 7 वर्ष की नौकरी है। हम लोग को अंशकालीन कहकर सरकार पूर्णकालिक काम ले रही है। विद्यालय में अंशकालीन कह रही है कागज के रूप में, और बाहर हम लोग को पूर्णकालिक कार्य ले रही है। हम लोग को 60 वर्ष का मात्र हम लोग का 8,000 रुपया निर्धारित है मानदेय, जो हम लोग अपने घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर विद्यालय जाते हैं। जो भी सरकार की योजना है, मसाल है, अभी जो मसाल आप लोग शिक्षा मंत्री के गाड़ी के घेरे हुए थे। शिक्षा मंत्री से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को पूर्णकालिक करते हुए जो पूर्व में शारीरिक शिक्षक है उसके अनुसार हम लोग का वेतन साफ तौर पर देख रहे होंगे शिक्षा मंत्री जो है जा रहे हैं गाड़ी से, लेकिन जो बच्चे लोग हैं जो गेट पर बैठे हुए हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जेडीयू कार्यालय का। यहाँ जेडीयू कार्यालय जो है वो रणभूमि में जो तब्दील हो गया है और जो लोग हैं शारीरिक शिक्षक के लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे और ऐसे में जो शिक्षा मंत्री का गाड़ी जो जा रहे थे और ऐसे में आगे जो है खाली करवाया गया। पंजाब के सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया, जिसे लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि भगवंत मान एक पॉलिटिकल जोकर हैं और पहले भी जोकर बनकर लोगों को हंसाने का काम करते थे और पंजाब के सीएम बनकर भी यही कर रहे हैं, जो शर्मनाक है। वहीं सीज फायर के मद्देनजर ट्रंप के कॉल वाले राहुल गांधी के बयान पर संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल जी देश विरोधी बातें कहकर एंजॉय करते हैं। राहुल गांधी को पहले अपने सांसद से बात करनी चाहिए जो डेलीगेशन में बाहर गए हैं। राहुल गांधी सही बातें जानना भी नहीं चाहते। यह पूरा बात केवल और केवल भगवंत सिंह मान के दिमाग की उपज है। कोई इस तरह का कार्यक्रम भी भाजपा का नहीं है, लेकिन भगवंत सिंह पहले से ही पॉलिटिकल जोकर रहे हैं। शुरू से उनका जीवन ही रहा है कि वह जो उनका प्रोफेशन था कि जोकर का कार्य करके लोगों को हंसाना, आज पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर भी यही काम कर रहे हैं, जो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि राहुल जी बहुत एंजॉय करते हैं देश विरोधी बातें करने में। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान ने फ़ोन किया था और पाकिस्तान सुबह से फ़ोन करा था, हम लोग नहीं उठाए। जब हमने सभी एयरबेस उड़ा दिए उसके बाद ही कोई उनसे बात हुई। राहुल जी का आदत है देश विरोधी हरकतें करने का। उनको अपने कांग्रेस के सांसद जो विदेश गए हैं उनसे पहले ओपिनियन लेना चाहिए, इसके बारे में तब बोलना चाहिए। नहीं जानना अलग बात होता है। राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि जानना भी नहीं चाहते। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री